अब खबरें ये आ रही हैं कि अफगानिस्तान ने की तरफ से 15,000 तालिबान पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ, पाकिस्तान साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अगर वो वाकई में ये खबर सच हो और ऐसा कुछ होता है, जंग का माहौल हो जाता है या आमना सामना हो जाता है, तो ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है और बड़ी नुकसान वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम। हम्म। अफगानिस्तान में अभी जो आपने बात की है ना कि 46 लोग उनके जो है ना जाने गई है। जाने गई हैं, तो मैं तकरीबन 23-25 जो है ना वो फितनतुल खवारिज के जो टीटीपी के लोग हैं ना, अच्छा वो थे, वो तो मरे हैं, लेकिन 46 सिविलियन इसमें या कोई उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई कि कोई सिविलियन हमारा कोई गया है, ठीक है, मतलब कोई शहीद हुआ है उधर। नहीं लेकिन ये तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि भाई अल जजीरा, ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा, अल जजीरा की ये न्यूज है, उसमें ये कहा जा रहा है कि तालिबान ने क्लेम किया कि हमारे तकरीबन 46 लोगों की जाने गई हैं, जिसमें बच्चे भी हैं और खवातीन भी हैं। अभी अल जजीरा ने ये रिपोर्ट किया, तो हाँ। मैंने पढ़ी नहीं अल जजीरा की, वैसे आप रिपोर्ट पढ़ आप कह रहे लीजिए। हैं। हाँ, तो बीबीसी ने भी अल-जज़ीरा- रिपोर्ट की है। तो अभी तक ना अल जजीरा या बीबीसी ने का मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी होती है ना गवर्नमेंट की, वो भी नहीं आई अभी तक। अच्छा, लेकिन ये जो हुआ है आपको लगता है बेहतर हुआ है? मतलब किसी दूसरे की बाउंड्री में जाके अगर आप अटैक या स्ट्राइक करते हैं कि भाई उधर दहशत करते हैं, या वो कल को कोई भी लेट्स सपोज, मैं अब आपको पता है मैं इंडिया के हवाले से काफी प्रोग्राम करता हूँ, इंडिया का ये आए दिन कहना है कश्मीर में जो भी मामला होते हैं वो कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द आए, पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो आई, ये इसी बेस पे इंडिया पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर देता है और कहता है कि भाई इधर दहशतगर्द है तो हमने कर दी, फिर आप सपोर्ट करेंगे इंडिया को? देखिए बात सुने, एयर स्ट्राइक होती है अंडरस्टैंडिंग से ना, जो इन्होंने एयर स्ट्राइक की है ना, तो वो अंडरस्टैंडिंग से की है। अच्छा। ये पक्तिका में जब ये ऑपरेशन हुआ था ना, ये एयर स्ट्राइक करने लगे थे, तो उससे पहले पाकिस्तान ऑफिशियल्स और जो हैं अफगान ऑफिशियल्स वो मिले हैं, बैठे हैं, उन्होंने उनको बताया कि भाई हम तकरीबन पिछले साल से आपको कह रहे हैं कि ये टीटीपी के लोग जो हैं ये हमारे मुल्क में आकर यहाँ से निकल जाते हैं और हमारे मुल्क में आकर तबाही में चाहते हैं और दहशतगर्दी फैला रहे हैं। अच्छा। तो हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, आप अगर नहीं कर सकते तो फिर आप हमें इजाजत देना, तो हम करें। तो फिर ये उनकी अंडरस्टैंडिंग से ही हुआ है, इसलिए तो कोई अफगान ऑफिशियल से कोई इतना सख्त जवाब नहीं आया। मुझे अगर अफगान हुकूमत की खिलाफ वर्जी के खिलाफ जाते या उनकी मर्जी के बगैर ये स्ट्राइक करते तो बहुत काम खराब होना था। आपको नहीं लगता रिएक्शन आएगा? यानी ये मेरा एक सवाल है, रिएक्शन नहीं आएगा, नहीं आएगा रिएक्शन नहीं आएगा। वो उन्होंने ओपनली, आप ये भी नहीं अफगानिस्तान ने बोला कि हम रिटेलिएट करेंगे? रिटेलिएट करने का भी नहीं कहा उन्होंने कहा है, आपने पढ़ा नहीं ना, आप अपनी मर्जी की खबर पढ़ लेते हैं, लेकिन मर्जी नहीं, अगर हमारा पाकिस्तान इधर उनका ट्विटर अकाउंट है हमारा इस्लामिया इस्लामी अफगानिस्तान का, वो मैंने उनको देखता रहता हूँ, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई ना उनकी, कोई अपनी सारा कुछ तो होता है ना, ट्विटर तो आपको पता है ना वर्ल्ड वाइड है, वो ऐसी कोई टेंशन कोई हो जाए, टेंशन पैदा हो जाए किसी मामले के दरमियान, आपके ख्याल से कि पाकिस्तान ने, या मैं कहता हूँ पाकिस्तान का भी नहीं हम जिक्र करते हैं, कि एग्जांपल देता हूँ, कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के अंदर इन्वॉल्वमेंट करता है या कोई इस तरह की एक्टिविटी करता है, मुदाखलत, तो आप ये कहेंगे कि हाँ भाई वो कुछ भी नहीं आगे से रिएक्शन नहीं, उनकी मर्जी के मुताबिक करे ना वो। अच्छा, वो कहें कि जी ठीक है, आप अपने जहाँ पर आपको लगता है ना कि हमारे कुछ लोग हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं और आपके मुल्क के साथ बैठे हुए हैं, तो आप इनको अगर लगाम डालना चाहें तो आप लगाम डाल लें। ठीक है, अब आपको क्या लगता है ये जो एक्शन पाकिस्तान ने किया है, क्या समझते हैं कि अब इसके बाद पाकिस्तान में ये जितने भी ऐसी एक्टिविटीज हो रही थी, हमले हो रहे थे, दहशतगर्दी या जो भी और था, ये खत्म हो जाएगा? अल्लाह करे खत्म इंशाल्लाह होना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और बहुत सालों से जंग में है, ठीक है, अपनों के साथ जंग करके इन्होंने बड़ी गलती की थी। अच्छा, मुशर्रफ खुद तो मर गया, लेकिन वो क्या कहते हैं टीवी चल रहा है वो हमें लगवा गया, नुक्कर हमें लगवा गया, ठीक है, हमारे बच्चे शहीद होते हैं, वो भी मरते हैं, तो हमारे ही बच्चे कहाँ जाए? वो अफगानिस्तान वाले, अफगानिस्तान के अगर कोई बंदे हो जाती है, अगर हम इनके दरमियान कोई टेंशन पैदा हो जाती है, तो कौन, वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, क्या करेंगे आपस में? गलतफहमियां है ना, इनको दूर करना चाहिए ना बैठ कर। ठीक हो गया, हमने उनको बहुत ये अमेरिका को उधर ला कर जो अड्डे दिए वो उनके साथ जुल्म किया ना, वो भी तक वो इंडिया उनके सामने, वो उसने अशरफ गनी के साथ मिलकर मोदी ने बड़ी तबाही मचाई हुई है। ठीक है, वो अब उनके जहनों में जो गंद भरा हुआ है वो इतनी आसानी से तोड़ा ना जाना नहीं। आप यानी ये एक साइड पे आप ये मान रहे हैं कि ज्यादती हमारी साइड से थोड़ी बहुत हुई, चाहे पास्ट में मैं कह रहा हूँ थोड़ी बहुत ही ज्यादती तो ज्यादती है ना, वो कैसे अफगानिस्तान हुई है ना, मुसलमानों के साथ हुई है ज्यादती है, उनके साथ अफगानिस्तान के साथ। लेकिन अब हमारे लोग कहते हैं ना उनको जाकर के यार गलती होगी, जो जिन्होंने की है वो चले गए हैं, वो दुनिया से चले गए हैं, हम आपके साथ अजाला करने के लिए भी तैयार हैं, मोहब्बत करने के लिए तैयार हैं, आप आए। ठीक है, लेकिन अभी खबरें तो ये भी आ रही है कि हैवी जो सर कह लें कि भाई वेपन्स हैं, उनकी व्हीकल्स बॉर्डर पे मूवमेंट, आपने कोई ऐसी भी खबर नहीं सुनी कि भाई बॉर्डर पे पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे हैवी वेपन्स की व्हीकल मूवमेंट हो रही है, कोई इस तरह के मामला हो रहे हैं? मैंने बस ऑफिशियली तो कोई नहीं पढ़ी कि उन्होंने मिलिट्री मूव की है उधर, अच्छा, पाकिस्तान या बॉर्डर के करीब अफगानिस्तान ने। ठीक है,
तो मैंने वैसे वॉर मॉनिटर एक चैनल है, ठीक है, ये चैनल नहीं है, एक ट्विटर अकाउंट है, हैंड अकाउंट है, ठीक है। देखिए उसने हाँ, ट्वीट किया था कि ना मूव कर रही है व्हीकल, जो है ठीक ना हो गया। हैवी व्हीकल उधर मूव कर रही है पाकिस्तान बॉर्डर के करीब। ठीक है। तो क्या आने वाले टाइम में रिलेशंस किस तरीके से देखते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के? अफगानिस्तान के मतलब ये किस तरीके से आप देखते हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतर होंगे, बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, आपस में अच्छा, भाइयों बेहतर की हो तरह जाए। हो जाएंगे। हाँ चले, इंशाल्लाह मैं ताला ये अज़ीज़। चाहता हूँ सबके साथ रिलेशन बिल्कुल बेहतर हो। अब बेहतरीन। दूसरे सवाल पे आते हैं जी, कि जी। अमेरिका आए दिन हम पे सैंक्शंस लगा रहा है, हाँ। हमारे एटॉमिक प्रोग्राम को, जो रेंज है, मिसाइल की रेंज है, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो भाई कभी कंपनीज पे सैंक्शंस लगा दी, कभी किसी चीज पे। इसकी क्या रीजन समझते हैं? देखिए जी, आलम इस्लाम का ये फख्र करता है पाकिस्तान पर, आलम इस्लाम। अच्छा, तो आलम जो कुफर है वो तो शुरू से ही पाकिस्तान के खिलाफ है, ठीक है। और ऊपर से पाकिस्तान एटॉमिक वो बन गया, पावर प्रोग्राम है। का हामिल है, एटॉमिक पावर है पाकिस्तान के पास। तो वो तो इनको हर दिन रात क्या एक सेकंड में खटकता है। तो वो तो कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा मिल जाए कि जिससे जरिए हम ना पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर पाबंदी लगा नहीं, सकें। अब तो खबरें ये भी आ रही है ना कि डोनाल्ड ट्रम्प की गवर्नमेंट आ चुकी है, अब मतलब उनका वो LG कोई आएंगे आया, और वो इमरान खान को रिचर्ड बाहर कर्नैल कोई निकलवाएंगे। आया, रिचर्ड कर्नैल, उसका उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट किया अपने, अच्छा, जो उसका LG मुकर्रर हुआ है एनवॉय। वो अब मैंने सुना है, वो मैंने ट्वीट भी पढ़ी थी, और उसके बाद उसने कल परसों इंटरव्यू भी दिया। तो उसने कहा कि जी हमारा जो वजीर खारजा है ना, उसने तैयारी की हुई है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर बात करने की। ठीक है। तो अब वो देखते हैं, आता है तो देखते हैं। ट्रम्प क्या पहले भी वजह, आया। क्या रीजन देंगे आपके ख्याल से कि भाई क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम पे पाबंदी लगाएं? क्या वजह है इसकी? वो तो क्यों नहीं लगाएंगे ना। उनको तो खतरा इस चीज से है कि जिस वक्त पाकिस्तान के पास एटमी पावर है, एक वाहिद तो इस्लामी ममालिक है जिसके पास एटमी पावर है। आपको लगता है दुनिया हमारे एटॉमिक प्रोग्राम से डरती है? ना डरती होती तो पाकिस्तान अब तक लग चुका होता किसी पास से। पंजाबी में कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ ये रहा हूँ। हाँ, ये हमारा जो हमसाया, ये क्या कहते हैं, इंडिया, हाँ हाँ। इसने हमें लगा देना था किसी एटम नुक्कड़। लेकिन इंडिया के साथ और कितने वो हैं, उनके नेबर हैं, जितने कंट्रीज हैं, उनके पास तो एटॉमिक प्रोग्राम नहीं है, तो उन्हें तो नहीं किसी साइड पे अभी तक इंडिया ने लगाया। उसके साथ कौन है? बांग्लादेश है ना, है रोज उसके अंदर वो करते नहीं है पंगे। अच्छा, उसके मैं कल ही सुन रहा था, वो मोदी पे इल्जाम लगा रहे थे, एक बांग्लादेश वाले नहीं, इस पे, ये उनकी अपनी कंपनी के, अच्छा, मोदी के अपोजिशन वाले के, ये बांग्लादेश के अंदर ये काम करवा रहा है, फलान करवा रहा है, तो ये हो रहा है। मैंने कल ही सुना, मैं आपको शायद शेयर भी कर दूं। ठीक है। लेकिन बांग्लादेश के साथ ये 6 माह पहले तक इंडिया के बड़े अच्छे रिलेशन थे। वो अभी अच्छे भी रिलेशन, वो चली गई ना अच्छे रिलेशन वाली, वहाँ शेख हसीना चली गई। वो उसने, आपने देखा ना वहाँ में कितनी नफरत है, ठीक है। कितने मुजाहरे किए उन्होंने इंडिया के खिलाफ, आपको शायद नहीं लगा। हाँ बिल्कुल, उधर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आए दिन इंडिया पे इल्जामात भी लग रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे बांग्लादेश जो उनसे सरवाइव कर पाएगा? एक बड़ा कंट्री है, सरवाइव करेगा, इंडिया नेबर कंट्री है, इकोनॉमी भी बेहतर है, तो उसके साथ ऐसे ताल्लुकात करेगा, सरवाइव करेगा। क्यों नहीं करेगा? इंडिया, ये बांग्लादेश सरवाइव करेगा, हम उसके साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ ताल्लुकात शेख हसीना वाजिद के दौर में बहुत खराब थे, पता है ना। अभी उनका जो वजीर आजम है, और हमारे जो वजीर आजम गए हैं उधर, फॉर्म 47 का ही सही, लेकिन चलो D8 की मीटिंग में गए, मुलाकात भी हुई है, तो बड़ा अच्छा काम। उम्मीद है कि मुसलमान एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करेंगे। और अमेरिका जो है, उसको तो हर वक्त पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम खटकता है, उसको खटकना चाहिए। उसका बगल बच्चा इसराइल भी खटकता है, वो तो रोता है। असल में वो नाम ईरान का लेता है, लेकिन वो खतरा उसको पाकिस्तान से। अच्छा, शहीद इसराइल को खतरा ये तो जिस दिन कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का वारिस आ गया ना पाकिस्तान में, ठीक है, उस दिन पता लगेगा। हमने पहले भी इसने बकवास की थी, ये ट्रम्प ने, अपने जो सबका दौरे हुकूमत इसका गुजरा है बाइडेन से पहले, कि मैं पाकिस्तान में आ रहा हूँ, तो आता क्यों नहीं फिर? अच्छा, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अभी भी वो आगे धमकियां लगा रहे हैं, पता है कि अभी वो हुकूमत में भी नहीं आए और उसके चूड़े हमें धमकियां